नवंबर, 11 नवंबर 2 चरणों में बिहार के चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। यानी 6 और 11 नवंबर को 5 दिन के फासले पर पहले और दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 22 तक ये है, मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग वो आ रहे हैं परिणाम। पता नहीं इस पे कौन क्या कहेगा। पूछ लीजिए भाई। राहुल गांधी जी को अब इस पर तो चुनाव धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी को ही नहीं है, अगर बीजेपी वाले हैं उनसे भी पूछ लीजिए। हाँ, तो 14 नवंबर को कह रहे हैं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहां पर वैसे बिहार में अलग एक चाचा भतीजे वाले कई सारे रिश्ते हैं जिनको निपटाने में, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 6 को पहले चरण का चुनाव होगा, फिर जो मतदान होगा 11 नवंबर को होगा और 14 को यानी 3 दिन के बाद काउंटिंग हो जाएगी और 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि क्या पुनः 10वीं बार 20 साल शासन में रहने के बाद नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव के लिए इस बार आर और पार की लड़ाई है। 20 साल से आरजेडी सत्ता से बाहर है, ऐसे में उस कुनबे के लिए भी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, वाम दल है, इनके लिए एक बहुत बड़ा इस बार मौका होगा। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से, क्या चिराग पासवान के सहयोग से, कुशवाहा के सहयोग से वो इस बार सरकार पुनः बना लेते हैं। बिहार इस बार कई मायनों में नए सिरे से इतिहास लिखेगा। 20 साल नीतीश शासन के बाद जनता किसको चुनती है, ये नए सिरे से बताएगा कि जनता की पसंद क्या है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हो रही है। आपके कार्यकारी अध्यक्ष सत्यप्रकाश मिश्रा जी, संजय झा जी की बात लगता है कि चुनाव आयोग को पसंद नहीं आई। 243 सीटें हैं और उन्होंने सोचा है कि 121 सीट पर पहली बार 122 सीटों पर 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं। पिछली बार 3 चरण में चुनाव हुआ था, चुनाव आयोग 3 से 2 चरण पे आया। ठीक है, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया जो महाराष्ट्र में 1 चरण में हुआ था। इन 2 चरणों में जो 6 और 11 को वोटिंग होगा, ठीक आज से 1 महीने बाद पहली वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम आएगा। आप कह रहे थे, शशि जी कह रहे थे कि चाचा नेहरू, एक बात समझिए कि लोकतंत्र में जब चुनाव का अभियान शुरू हुआ होगा इस देश में, तो हमें वैचारिक रूप पे किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और 20 साल से नीतीश कुमार लगातार सरकार में हैं, तो उन्होंने कभी नेहरू जी के खिलाफ कोई टिप्पणी करी है क्या? ऐसी तो कोई बात है नहीं। 14 नवंबर से आप खुश हैं, नाखुश हैं, या 14 नवंबर की आप प्रशंसा कर रहे हैं कि वो दिन हम चुना खुश गया? है। 2 चरण में चुनाव है, ठीक है, चुनाव आयोग ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, उसकी अपनी समझ है, उसको चुनाव कराना है, उसका विशेषाधिकार है। कंचना जी, आपकी पहली 20 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिस भी स्थिति में होगा, नीतीश कुमार दोबारा चुनकर आएंगे और 14 नवंबर को आपके साथ बैठेंगे इसी शो में। 14 नवंबर को नीतीश कुमार बैठेंगे? नहीं, हम बैठेंगे आपके शो में, बैठेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो इंटरव्यू देते नहीं है भाई। नीतीश कुमार अब तो सम्राट चौधरी तक चले गए, बगल में उनका घर था, बोलते रहे कि एक इंटरव्यू करवा दीजिए, मुख्यमंत्री जी इंटरव्यू नहीं देते हैं। कंचना जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। 6, 11 को वोटिंग है, 14 को काउंटिंग है। नहीं, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि देखिए 2015 में 5 फेज में हुआ था और फिर 20 में 3 फेज में हुआ था, तो एक फेज में कराना। वैसे भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने लास्ट टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने 3 लैंग्वेज में वो बोले थे। इसका मतलब उन्होंने खुद बताया कि कितनी विविधता है बिहार में और एक चरण में ये पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि आप 10 में कराइए, 20 चरण में करा दीजिए, इतना स्ट्रेच कर दीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि आप एक ही दिन पूरे इतने बड़े स्टेट में एक ही दिन चुनाव करा दीजिए। तो जो भी डिसीजन है, हम चाहेंगे कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हो। 14 तारीख को अगर मतगणना है, 14 तारीख को ये सत्ता से बाहर होंगे, हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है शशि जी, आपकी प्रतिक्रिया? कोई डाउट ही नहीं है। वैसे एक व्यक्ति से शशि जी मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ ना कुछ इसमें नुक्स दिखेगा, वो आशुतोष जी है। आपके बाद मैं उनके पास जाऊंगी, आशुतोष जी को भी दिखा दीजिए। शशि जी, आपका क्या कहना है इन डेट्स पर? देखिए, ऐसा है कि चुनाव जल्दी से जल्दी खत्म होने चाहिए। हाँ। और अगर ये 2 चरणों में हो रहे हैं तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। 1 चरण में होते तो और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि काम बहुत से रुके रहते हैं जनता के, बिल्कुल, जो कि बहुत बाधित होते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। ऐसा लगता है महीना मतलब सरकार मतलब यही हो रहा है, वोटिंग ही चल रही है और पूरा काम ठप पड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अब टाइम भी कम ही विनोद जी है। हाँ, जल्दी मैं बता रहा हूँ कि ये तो 2 चरण बहुत ठीक है, लेकिन मुझे लगता है 6 नवंबर की जो तारीख है, कहीं ऐसा ना हो फिर राजनीतिक दलों को दबाव बढ़े कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और गुरु नानक जयंती है तो फिर चुनाव आयोग को बदलना पड़े। हरियाणा में ऐसे ही हुआ था। चुनाव आयोग को अपनी तारीख बदलनी पड़ी थी, तो उससे बेहतर होता अगर यही मैं चर्चा भी कर रही थी संजय से कि 6 के बजाय 7 नवंबर कर देते या 5 नवंबर कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है तो चुनाव आयोग ही जाने, लेकिन अब जो है घोषणा हो चुकी है और 2 चरण का चुनाव मुझे लगता है ठीक है। आशुतोष जी? नहीं, 2 चरण का चुनाव ठीक है, लेकिन इसमें मेरी राय बहुत स्पष्ट है कि अब ये जब स्टैगर्ड फॉर्म में चुनाव उस वक्त हुआ करते थे जब देश के अंदर
चुनाव के दौरान हिंसा होती थी, बैलेट पेपर लूटे जाते थे और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता था। अब तो चुनाव के अंदर हिंसा बिल्कुल नहीं होती, लगभग खत्म हो गई हिंसा। वैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे देश में या जहां भी हो एक चरण में चुनाव हो। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ये है कि 2 टर्म से ज्यादा किसी को अपने पद पे नहीं रहना चाहिए, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो। हाँ? ये कहाँ से आया शशि जी? ये इन्होंने रात ये कहाँ से आया? शशि जी बोल रहे। नहीं, मैं अपने कुलीग्स की किसी बात का ऐसे जवाब नहीं देता। ये आशुतोष की अपनी राय है। लोकतंत्र में और संविधान में जिसके वो भी बहुत कायल हैं। अच्छा, 2 बार जो लड़ ले उसको भी अलग करना है या 2 बार के बाद? नहीं, अब वो आशुतोष की अपनी राय है। मैं आशुतोष से हम उसको वो एलोबरेट कर सकते हैं इसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस तरह की कोई बंदिश होनी चाहिए। संविधान बदलना चाहते हैं आशुतोष जी, बोलो आप यही है। संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, वो खेल रहे हैं। आशुतोष जी संविधान नहीं बदलना चाहते, वो एक नया पाशा फेंक रहे हैं उस समय जिस समय नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 10वीं बार, टेक्निकली 10वीं बार, वो अलग है, 5 टर्म में बन सकते हैं। इसके पहले ज्योति बसु साहब का एक लंबा कार्यकाल रहा है। तो आशुतोष जी ने एक नया पाशा फेंका है। किसके समर्थन में फेंका है वो तो बेहतर जानते हैं। आशुतोष जी एक राज्य को चला करके एक मुख्यमंत्री जब उसको विकास की पायदान पे ऊपर खड़ा करता है तो उससे ऊपर भी उसका एक सपना होता है। 1 करोड़ रोजगार देंगे नीतीश कुमार, आने दीजिए सरकार में फिर से 5 साल के। देखिए प्रकाश जी अपने मित्र है इसलिए मैं एक बात कहूंगा। देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, आज जिस तेजी से टेक्नोलॉजी के समय में दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, फ्रेश आइडियाज होने चाहिए, फ्रेश लीडरशिप होनी चाहिए हर कुछ समय के बाद। अन्यथा पुराने रस्मों से, पुराने रिवाजों से, पुरानी सोच से आगे नहीं बढ़ सकते। और हिंदुस्तान को अगर आप संविधान बदल देना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदलना चाहते हैं। की बात है, मैं कह रहा हूं संविधान में इसको लेके चिंता होनी चाहिए और मैं ये बात बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। सुजीत, आपको क्या समझ में आ रहा है? 2 फेजेस में हो रहा है, 6, 11 और 14 को काउंटिंग है। देखिए अगर एक चरण में होता तो ज्यादा बेहतर होता। इस बार उम्मीद थी कि 1980 और 90 में दोनों साल में एक चरण में चुनाव हुए थे। इस बार भी मतलब एक इतिहास बनता कि एक चरण में चुनाव हो। वैसे अगर देखा जाए तो 1985 में 2 चरण में चुनाव हुए थे। 40 वर्षों के बाद फिर से बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे, ये काफी खुशी की बात है, काफी अच्छी बात है और राहत की बात होती है। पहले क्या होता था कि 1 महीने तक चुनाव लोग मतदान करते थे और 1 महीने के बाद रिजल्ट आ रहा है। अब मुझे लगता है कि 8 दिन के अंदर में ये रिजल्ट सामने होगा तो लोगों की जो एक भावना रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि जल्दी से रिजल्ट आए और हम देखें कि किसकी सरकार बन रही है, तो वो भी अवधि काफी कम हुई है। और इसमें दिन का भी मुझे लगता है काफी ख्याल रखा गया है। गुरुवार और मंगलवार का दिन रखा गया है, तो काफी सोच समझ के कोई लंबी छुट्टी पे ना जाए चयन किया गया। मुझे क्योंकि बीच में देखा गया था लोग वीकेंड को क्लब कर लेते थे, वोट नहीं डालते थे, कहीं घूमने निकल जाते थे। प्रचार के लिए ना कितना समय लेकिन बचा है? 6 अक्टूबर के बाद अब 6 नवंबर को पहली वोटिंग है विनोद जी। नहीं, प्रचार के लिए तो पहले से चल ही रहा है प्रचार। और करीब करीब जो दोनों खेमों के जो कमिटेड मतदाता हैं वो तो अपना मन बना ही चुके हैं। अभी सीट शेयरिंग तो फाइनल करेंगे, सीट शेयरिंग, सीट नंबर ऑफ सीट्स और फिर टिकट। लेकिन मैं एक बात जो आशुतोष जी जो कह रहे थे ना उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। ठीक है, उनको सुझाव अपनी जगह अच्छा है कि फ्रेश माइंड आना चाहिए, फ्रेश लीडरशिप आनी चाहिए, लेकिन जनता पे भी छोड़ देना चाहिए ना। जनता तय करेगा उसको फ्रेश माइंड चाहिए, फ्रेश लीडर चाहिए, फ्रेश उसको चाहिए, तो पब्लिक हरा देना पुराने नेताओं को, नए नेता को ले आए। आशुतोष जी ने अपना पक्ष इशारों में साफ कर दिया। क्या पक्ष साफ किया है? उन्होंने अपना साफ किया है, उनकी पसंद क्या है। उन्होंने जो हमारे नीतीश कुमार को टारगेट किया, बिल्कुल किया है उन्होंने जो जातिगत सर्वे हुआ था। नीतीश कुमार लड़ते हैं, तो सांसद और विधायक की बात कर रहे हैं। ये उनकी राय है, उसमें पक्ष किसी का नहीं है। उन्होंने इशारों में खेला है पाशा। उस पासे को मैं समझ रहा हूँ। मेरा उनसे आग्रह ये है कि ये बिहार के चुनाव के समय आपको याद आया, ये आना चाहिए था बहुत पहले याद, जब आप पत्रकार थे, जब आप संपादक हुआ करते थे, इस पर एक बहस कराते। मुझे नहीं याद है, लेकिन एक पॉइंट है आशुतोष जी, अनुभव और जिम्मेदारी जिसके कांधे पर है, जिसने चलाया हो शासन, प्रशासन और सुशासन, उस नीतीश कुमार के 5वें कार्यकाल जो उनको मिलेगा उस पर आपने पासा फेला है। नीतीश कुमार तो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। एक मिनट, नीतीश कुमार सीधे चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्या एमएलसी का चुनाव नहीं होता है? या वो पहले चुनाव नहीं लड़े हैं?
विधानसभा का चुनाव उन्होंने 95 में जो हरनौत से लड़ा, आपको एक चीज याद दिलाता हूं, आशुतोष जी को शायद याद हो, अगर याद करे वो बगैर विधानसभा उस गए चुनाव प्रचार में चुनाव जीते थे हरनौत से। तो ये उनका एक अचंभित करने वाला ये था, उन्होंने एक एड्रेस किया था बिहार को कि मेरे गांव की जनता है वो मुझे चुन लेगी, मैं बिहार में बाकी जगह प्रचार करूंगा। आशुतोष जी देखिए अब मेरे पर टिप्पणी कर रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग तो पत्रकार हैं, इस तरीके की टिप्पणियों के आदी हो चुके हैं सुनने के लिए आज के जमाने में। महत्वपूर्ण सवाल क्या है जिस पर गौर नहीं किया जाता कि ब्यूरोक्रेसी में कितना भी काबिल आदमी हो उसको 58 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया क्यों किया जाता है? आप उसको कंटिन्यू करिए ना 75 साल तक, 80 साल तक पद पे बना रहे। इसलिए होता है क्योंकि फ्रेश आइडियाज हमारे हिंदुस्तान में आने लगभग बंद हो गए। क्यों इस देश का प्रधानमंत्री 75 साल का हो या 80 साल का हो या 82 साल का हो, और मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जहां बड़े बड़े आशुतोष जी अक्सर टाइमिंग की बात होती है किसी बयान को लेकर, और आपकी भी टाइमिंग को लेकर यहां पर प्रश्न उठ रहे हैं।